Hello, welcome to all of you in RS एजुकेशन क्लास। मैं RS शुक्ला आज की क्लास में आपको संविधान सभा के बारे में प्रारंभिक जानकारी दूंगा। संविधान सभा, इसका गठन कब हुआ? हमारा देश जब नेहरू जी ने अंतरिम सरकार के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया तो उस समय हमारे देश को चलाने के लिए जिन नियम एवं कानूनों की आवश्यकता थी तो उसको बनाने के लिए एक सभा का गठन किया गया जिसे संविधान सभा कहा गया। इस संविधान सभा का गठन 1 जुलाई 1946 को किया गया और इसके बाद इसकी जो सबसे पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को, और ये बैठक आयोजित की गई थी वर्तमान में जो हमारा संसद भवन है उसके केंद्रीय कक्ष में। तो ये जो संविधान सभा थी इसके प्रारंभ में जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और सच्चिदानंद सिन्हा जी आयु में अधिक वृद्ध थे जिसके कारण इनका स्वास्थ्य सही नहीं था। इसलिए इनके बाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष बने वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी आगे चलकर बने। अब इसी में जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये आपके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रहे, क्योंकि इन्होंने संविधान सभा के जो प्रारंभ हुआ था उससे स्टार्ट से लेकर ये संविधान सभा के जो संविधान हमारा बनाया गया उसके पूर्ण होने तक अध्यक्ष रहे। इसीलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है। चूँकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थोड़े से ही दिनों के लिए इसके अध्यक्ष रहे इसलिए इन्हें अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है। तो अक्सर प्रश्न आता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या पूछा जाता है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अब है जो हमारी संविधान सभा का गठन हो गया तो इस संविधान सभा के जो वैधानिक सलाहकार थे अर्थात विधि के जानकार थे बेनेगल नरसिंह राव जी, उनको इस संविधान सभा का वैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा जो 9 दिसंबर को इसकी पहली बैठक हुई थी उसके बाद इसने 13 दिसंबर 1946 से कार्य करना प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत 13 दिसंबर को ही नेहरू ने 8 सूत्रीय उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान सभा में प्रस्तुत किया। इसके बाद आता है संविधान सभा के जो प्रथम अधिवक्ता थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे, जो कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं आगे चलकर देश के राष्ट्रपति बने। और इन्हीं डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। तो इस संविधान के निर्माण जो पूर्ण होने के बाद ये संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कर लिया गया। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। तो हमारा संविधान जो 13 दिसंबर 1946 से प्रारंभ हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्मित हो गया और इसी दिन संविधान सभा द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। तो इस 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब केंद्रीय कक्ष का महत्व,
ये जो केंद्रीय कक्ष है देश के राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त रूप से बैठक आयोजित करता है। इसी केंद्रीय कक्ष में जब कभी लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है तो इसी केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया जाता है। अब संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई वो 24 जनवरी 1950 को हुई, जिसकी अध्यक्षता आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया। और इसी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। और संविधान जो हमारा था, जो लिखित रूप में पूर्ण हो चुका था, इसकी 3 प्रतियां बनाई गई और तीनों प्रतियों पर सभी जो सदस्य थे उन्होंने हस्ताक्षर किए। और इसी संविधान सभा ने जनगण मन को राष्ट्रगान एवं वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया। और इस दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बाद इस संविधान सभा का कार्य पूर्ण हो गया और इसका समापन हो गया। संविधान सभा कब लागू हुआ? तो संविधान जो था वो 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में लागू हो गया। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र अर्थात जो हमारे देश जिस दिन संविधान लागू हुआ था। हमारे देश का जो संविधान है इसे विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान होने का भी गौरव प्राप्त है। और संविधान को पूर्ण रूप से बनने में आपके 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। इस संविधान जब निर्मित हुआ था तो उस समय इसके अंतिम वाचन में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। और संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। और संविधान की जो प्रस्तावना है, उपचारों को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आज हमने संविधान सभा के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में और आगे हम फिर कुछ नए सामान्य ज्ञान की जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद और गुड नाइट, शुभ रात्रि।